जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड, सड़कों पर आया मलबा, मशीन लगाकर मलबा हटाने का काम जारी। प्रशासन के मुताबिक शाम तक सड़क मार्ग खुल जाने की उम्मीद, लोगों की सुविधा के लिए रूट किया गया डाइवर्ट। गांधीनगर की धरती से किया आतंकवाद के खिलाफ हुंकार, पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद को कांटों को निकाल कर रहेंगे। दुनिया सिंदूरिया सागर की गर्जना सुन रही है, हर जगह देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी की दो टूक, कहा 75 साल से हम आतंकवाद का दंश झेलते रहे, लेकिन अब गोली का जवाब गोले से देना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध लड़ रहा है। गांधीनगर से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी किया करारा प्रहार, कहा कश्मीर पर सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। सरदार पटेल चाहते थे कि पीओके जब तक भारत का हिस्सा नहीं बन जाता तब तक सेना को रुकना नहीं है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गांधीनगर में किया भव्य रोड शो, तिरंगे के साथ सड़क के किनारे दिखा लोगों का हुजूम। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कल भी पीएम मोदी ने किए थे 3 रोड शो। ऑपरेशन सिंदूर के लोगों को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह ने किया था तैयार। सिंदूर की लिखावट में एक ओ को कटोरी के रूप में दर्शाया गया, जिसमें सिंदूर भरा था, जबकि दूसरे ओ के आसपास सिंदूर बिखरा पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने कहा सैन्य बल से शुरू हुआ था, अब जनबल से आगे बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा जनसभा में ट्रोल की भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री। पीएम ने अब तक नहीं दिया चिट्ठी का जवाब, विशेष सत्र भी नहीं बुलाया। बीजेपी पर लगाया विभाजनकारी एजेंडा चलाने का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का बड़ा बयान, भारत में घुसपैठ कराना चाहती थी पाकिस्तानी सेना, नापाक मंसूबों को सेना ने नाकाम किया। सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी भेजेगा बीएसएफ। आतंकवाद के खिलाफ भारत का वैश्विक अभियान जारी, कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा स्लोवेनिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मार्को लोट्रिक से की बातचीत। 6-7 मई की रात महज 22 मिनट में भारतीय सेना ने लिया पहलगाम हमले का बदला। एबीपी न्यूज के पास वॉर रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख कर रहे थे लाइव मॉनिटरिंग। जासूसी के आरोपी सीआरपीएफ के एसआई को लेकर बड़ा खुलासा। एसआई मोतीराम पहलगाम में था तैनात, हमले से एक हफ्ते पहले ही पहलगाम से दिल्ली हुआ था ट्रांसफर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले की साजिश में हाथ होने की जानकारी नहीं। गिरफ्तारी के बाद फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है मोतीराम। कारगिल से पाकिस्तान पहुंची नागपुर की सुनीता जमगदे को पाकिस्तान रेंजर्स ने अमृतसर पुलिस को सौंपा। जांच में पता चला कि पाकिस्तान के एक पादरी से मिलना चाहती थी महिला। अमृतसर पुलिस ने दर्ज किया 0 एफआईआर, ताकि नागपुर पुलिस कर सके आगे की जांच। हरियाणा के पंचकुला में दिल दहलाने वाली घटना, देहरादून के रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों ने की आत्महत्या। आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड की आशंका। जानकारी के मुताबिक पंचकुला में आयोजित बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आया था परिवार। पंचकुला में जिस परिवार के 7 सदस्यों ने सुसाइड किया, उनका सुसाइड से पहले का वीडियो सामने आया। वीडियो में वो कार भी दिखाई दे रही है, जिसमें 7 लोगों के शव मिले थे। सामूहिक सुसाइड केस की जांच के लिए पुलिस की 5 टीम गठित। सुसाइड नोट के आधार पर 7 से 8 एंगल से पुलिस की पूछताछ जांच जारी। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में कर्ज का भी जिक्र। पंचकुला में सामूहिक सुसाइड करने वाले परिवार के घर तक पहुंचा एबीपी न्यूज। देहरादून में किराए के घर पर रहता था परिवार। किराए बढ़ने पर प्रवीण ने मकान छोड़ दिया था। पुलिस के मुताबिक एनजीओ चलाते थे नरेश मित्तल। जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में जहरीली गैस से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी। लखनऊ से मुर्शिदाबाद के लिए निकलने वाली सनातन जन आक्रोश यात्रा से पहले भारी पुलिस फोर्स तैनात। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को किया गया हाउस अरेस्ट। आज जारी होना था सनातन हेल्पलाइन। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज आखिरी दिन। केंद्रीय गृह मंत्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए। माधोबाग को गुजराती मारवाड़ी सांस्कृतिक केंद्र बनाने की कही बात। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि आज। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांति वन जाकर श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए।
29 और 30 मई को बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बिहार को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पटना और विक्रमगंज में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लालू परिवार में खुशी, तेजस्वी यादव दूसरी बार बने पिता। पटना के आरजेडी कार्यालय में जश्न का माहौल, बांटी गई मिठाइयां। तेज प्रताप के खुलासे के बाद उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने पूछा, अगर परिवार को पता था तो क्यों कराई मेरी शादी? मुझे अनुष्का के बारे में जानकारी नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, राजनीति में लोक लज्जा बहुत महत्वपूर्ण, नेताओं को रखना चाहिए इसका ध्यान। जेडीयू नेता ने नीतीश कुमार से की बिहार में ताड़ी से प्रतिबंध हटाने की मांग। कहा, प्रतिबंध नहीं हटा तो चुनाव में पड़ेगा असर। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में बताई नई व्यवस्था की जरूरत। कहा, लोकतंत्र में 5-10 साल काफी, लेकिन 20 साल से नीतीश हैं सीएम, अब उनके जाने का समय। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को असम कांग्रेस की कमान अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले गौरव गोगोई, असम के लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा नए असम का लिया संकल्प। दिल्ली के बटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाने का नोटिस। कहा, डीडीए की जमीन पर किया गया अतिक्रमण, 11 जून से होगी अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई। दिल्ली में बटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाने की नोटिस पर लोगों ने कहा, 50 साल से यहां हैं, अब तक कहां था सरकारी विभाग? नोटिस के खिलाफ कोर्ट में करेंगे अपील। दिल्ली के बटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाते समय हो सकती है परेशानी। सकरी गलियां और 5 मंजिल तक बने हैं मकान। ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार को प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बीच हाई टाइड, समुद्र में उठी ऊंची लहरें। 16 फीट से ऊपर ऊंची लहर उठते देखा गया। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से समुद्र किनारे न जाने की अपील की। आगे भी बिगड़ सकता है मौसम। पुणे में भारी बारिश के कारण पेड़ धराशायी, दोपहिया वाहन पर गिरा पेड़, 49 साल के बाइक सवार की मौत। कर्नाटक में भी दिख रहा मानसून का असर। मंगलुरु में हो रही भारी बारिश, मूसलाधार बारिश से शहर में हुआ जलभराव। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तर पूर्वी राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। चक्राता टाइगर फॉल में हुआ बड़ा हादसा, पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत। मृतकों में एक स्थानीय और एक पर्यटक महिला शामिल। आंधी की वजह से गिरा पेड़। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा में दर्दनाक हादसा, गोदावरी नदी में नहाने गए 8 युवक डूबे। 3 युवकों ने किसी तरह से तैरकर जान बचाई, गोताखोर कर रहे तलाश। उत्तर प्रदेश के चंदौली में नहर में नहाने गई 7 लड़कियां डूबी। लोगों ने 5 लड़कियों की बचाई जान, 2 लड़कियों की डूबने से मौत। कर्नाटक में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट। कर्नाटक सरकार ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बेंगलुरु में सामने आए सबसे ज्यादा मामले, राज्य में 80 एक्टिव मरीज। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर डीजी आईसीएमआर डॉक्टर राजीव बहल का बयान। कहा, फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता और तैयारियां रखनी जरूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कानपुर आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल का बयान। कहा, टीकाकरण से पहले हुए संक्रमण के कारण हासिल हो चुकी है इम्यूनिटी, इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी रैकेट का किया पर्दाफाश। दिल्ली, गोरखपुर और हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई कर 5 कुख्यात ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 5 लाख के ड्रग्स के साथ 1,86,000 कैश बरामद। पश्चिम बंगाल के नदिया में 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार। करीब 1 साल पहले अवैध रूप से भारत में सभी ने ली थी एंट्री। गाजियाबाद में पुलिस ने कादिर नाम के आरोपी को किया कोर्ट में पेश। कादिर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट कांड में फरार अनुष्का तिवारी ने किया कोर्ट में सरेंडर। घटना के बाद से फरार थी अनुष्का। हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से गई थी 2 लोगों की जान। रायपुर के कई स्पा सेंटर्स में पुलिस की रेड। एक साथ शहर के तमाम स्पा सेंटर्स पर हुई छापेमारी से मचा हड़कंप। कई जगह मिला आपत्तिजनक सामान, हिरासत में लिए गए संचालक। अयोध्या में महिला दरोगा का ई रिक्शा चालक को थप्पड़ मारते वीडियो वायरल। कॉलर खींचकर मारे गए थप्पड़। हनुमानगढ़ी के पास का बताया जा रहा है वीडियो। लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में इंदिरा नहर में दिखी गंगा डॉल्फिन। सिठोली पुल के पास नहर में पानी का बहाव कम होने पर नजर आई डॉल्फिन। सहारनपुर के देवबंद में तेंदुए की दहशत। ग्रामीणों ने तेंदुओं को देखने पर वन विभाग को जानकारी दी। घंटों की खोजबीन के बाद भी तेंदुए का कोई सुराग नहीं लगा।
ग्रेटर नोएडा में जून महीने में होगी फिल्म सिटी का शिलान्यास। कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी हो सकते हैं शामिल। फिल्म सिटी में आधुनिक स्टूडियोज, शूटिंग फ्लोर, वर्चुअल स्टूडियोज और स्थायी सेट्स की होगी सुविधा।